अब बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्स किस एंगल पर मैक्सिमम का 50% रह जाएगी। तो ये बेटा आपके पास फार्मूला है फोर्स का। ये आपके पास मैक्सिमम फोर्स है ILB, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैक्सिमम फोर्स ILB होती है। वो कौन सा ऐसा एंगल पुट करें कि फोर्स जो है वो मैक्सिमम का 50% रह जाए या आधा रह जाए। तो बेटा यहाँ पर sin 30 जो होता है, याद रख लो, ये 1/2 होता है। तो जब हमने यहाँ पे पुट किया F इक्वल टू यहाँ पे I, ये L, यहाँ पे B, ये मैक्सिमम फोर्स है, पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा sin 30। तो बेटा इसका आंसर आएगा ILB sin 30 कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, जब इसको आप यहाँ पे डिवाइड करके पुट करेंगे 1/2 कितना होता है 0.50। यहाँ पे क्या आ गया ILB। ठीक है बेटा, अब मुझे बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। 0.50 को सब जानते हैं, 0.50 को जब यहाँ से पॉइंट ख़त्म करेंगे बटे में 100 आ जाएगा। तो ये क्या है 50 बटे को क्या कहते हैं पर, ये क्या है 100 सेंट। तो ये क्या आ गया है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 50%। और ये क्या है ILB, ये है मैक्सिमम फोर्स। तो बेटा याद रख लो, जब एंगल हम 30 पुट करते हैं यहाँ पे इसके साथ 1/2 आ जाता है। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.50। 0.50 को जब पॉइंट ख़त्म करते हैं बटे में क्या आ जाता है 100। इसको हम क्या पढ़ेंगे 50% किसका, मैक्सिमम फोर्स का। तो MCQ आ सकता है किस एंगल पर 50% मिलेगी, 30 के एंगल पे। क्वेश्चन आ सकता है 50% कितनी होती है मैक्सिमम का, तो ILB डिवाइडेड बाई 2, इसको क्या बोलते हैं 50% ऑफ मैक्सिमम या हाफ ऑफ द मैक्सिमम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है वो किस एंगल पर फोर्स जो है वो कितनी रह जाए, मैक्सिमम का जो है वो 70% फोर्स रह जाए, वो एंगल हमसे पूछा उसने। तो ये MCQs के तौर पे आप याद रख लें। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ F इक्वल टू क्या होता है बेटा ILB साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे क्या एंगल पुट करें कि यहाँ पे जो है 70% बन जाए। तो बेटा याद रख लो sin 45 जब आप लेंगे तो इसका आंसर आता है 0.70। तो मैंने यहाँ पे पुट किया है F इक्वल टू, यहाँ पे I आ गया, यहाँ पे L, यहाँ पे B, यहाँ पे साइन कितना है, साइन है 45। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, हमारे पास आ जाएगा I इंटू L इंटू B, साइन 45 कितना होता है 0.70। अब मुझे बताइए आप कैसे लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 0.70 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 70 डिवाइडेड बाई 100, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा I इंटू L इंटू क्या आ जाएगा B। बेटा ये जो फैक्टर है इसको देखिए ज़रा, ये है 70, ये है पर, ये क्या है सेंट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 70%। ये क्या है मैक्सिमम फोर्स। तो बेटा मैक्सिमम फोर्स का 70% आपको कब मिलता है, आंसर है sin 45 पे। एंगल पूछ ले तो 45 कहना है, और मैक्सिमम का 70% कितना होता है, तो आप याद रख लो 0.70 मल्टीप्लाई बाई ILB। जब भी किसी रकम के साथ 0.70 मल्टीप्लाई होगा तो उस रकम का 70% आ जाएगा। जब भी किसी रकम के साथ 0.50 मल्टीप्लाई होगा तो उस रकम का 50% आ जाएगा। जब भी किसी रकम के साथ 0.90 मल्टीप्लाई होगा तो उस रकम का 90% आ जाएगा। जब भी किसी रकम के साथ 0.35 मल्टीप्लाई होगा तो उस रकम का 35% आ जाएगा। अब एक और सवाल यहाँ पे आ सकता है, बताओ वो कौन सा एंगल है जिस एंगल पे जो फोर्स है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम फोर्स का क्या हो जाए 86% रह जाए। तो बेटा वो आपको एंगल फाइंड करना है। ये MCQs भी है, एंटी टेस्ट के हवाले से भी आपकी प्रिपरेशन हो रही है साथ। तो आपको मैं बता देता हूँ वो एंगल होता है बेटा थीटा इज इक्वल टू 60। जब हम साइन के अंदर यहाँ पे 60 को पुट करते हैं तो साइन 60 जो होता है बेटा वो 0.86 होता है, याद रख लो ये चीज़। अब मैं यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करता हूँ F इक्वल टू ILB साइन ऑफ कितना है 86, साइन ऑफ 60। यहाँ पे बेटा F आ जाएगा, यहाँ पे I आ गया, LB साइन 60 कितना होता है 0.86। और आपको पता है 0.86 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 0.86 को लिख सकते हैं, ये देखिए पॉइंट ख़त्म किया बटे में क्या आ गया 100। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो आ जाएगी
86% किसका, ILB यानी मैक्सिमम फोर्स का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इस एंगल पर मुझे फोर्स मिल गई 86% किसका, मैक्सिमम फोर्स का। तो बेटा आपको याद रख लेना है किस एंगल पर, ये मेनली यही 3 पूछे जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। आपसे 5 सवाल पूछ सकता है एंगल से मतलब। मिनिमम फोर्स कब मिलेगी, 0 पे 180 पे। मैक्सिमम फोर्स कब मिलेगी, 90 पे। हाफ ऑफ द मैक्सिमम कब मिलेगी, 30 के एंगल पे। मैक्सिमम का 70% किस पे मिलेगी, 45 के एंगल पे। मैक्सिमम का 86% किस पे मिलेगी, आंसर है 60 के एंगल पे। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको याद रखनी है। अब वो आपसे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, यहाँ पे वो क्या पूछता था, वो कहता था वो एंगल बताओ किस एंगल पे 70% हो गई। ये याद रख लिया आपने, 70 के लिए 45 है, 86 के लिए 60 का एंगल है, और जो 50% है उसके लिए एंगल कितना आपके पास, 30 का एंगल है, और मैक्सिमम के लिए 90 का, मिनिमम के लिए 0 और 180 का। लेकिन वो आपसे कोई और सवाल भी पूछ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है वो एंगल बताओ जिस एंगल पर जाके फोर्स जो है मैक्सिमम का 32% मिल जाए, मैक्सिमम का 32%। तो वो तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं। वो आपसे पूछ सकता है वो एंगल बताओ जिस एंगल पर फोर्स मैक्सिमम का 13% मिल जाए। वो एंगल बताओ जिस एंगल पर मैक्सिमम का 5% मिले। वो एंगल बताओ जिस एंगल पर मैक्सिमम का 90% मिले। वो एंगल बताओ जिस एंगल पर मैक्सिमम का 8% मिले। ऐसे कोई भी पूछ सकता है। तो आपको तो सिर्फ 3-4 याद है, आपको 0, 180, 60 और 45 और आपके पास बस जो 30 है, आपको 3-4 याद है। तो आपसे वो कोई भी पूछ सकता है वो एंगल बताओ जिस पे इतने % हो जाए। तो आपको एक जनरल रूल बता देता हूं, जिस रूल को आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। मेथड सीखिए। वो कहता है एंगल बताओ जिस एंगल पे जो फोर्स है वो क्या हो जाए, वो हो जाए जी 30% हो जाए किसका, मैक्सिमम फोर्स का। ये लो जी, ये उसने बात की, आपने लिख ली। अब आपको पता होना चाहिए जो फोर्स होती है बेटा वो किसके बराबर है। आप जानते हैं फोर्स बराबर होती है ILB, यहाँ पे क्या होता है साइन ऑफ थीटा, आपने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है 30%, ऐसे लिख लें 30%, और मैक्सिमम फोर्स आपको पता है कितनी होती है, ILB, ऐसे लिख लें। बात समझ गए, जो उसने कहा वो लिख लो। वो कहता है फोर्स बताओ किस एंगल पे 30% हो जाए मैक्सिमम का, तो क्या लिख ले, फोर्स बराबर है किसके, 30% ऑफ मैक्सिमम, ऐसे लिख लेना है। अब यहाँ पे फोर्स ILB साइन ऑफ थीटा जनरल फार्मूला आपके पास है, लिख लिया। 30% को 30/100 लिख लिया। मैक्सिमम फोर्स को ऐसे लिख लिया, ILB से कट गया, पीछे क्या बचा आपके पास, साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 30/100 बचा। इसको आप इससे कैंसिल कर दें, यह आ जाएगा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/10। अब आपके पास थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे 3/10, कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि वो कौन सा एंगल है जिस एंगल पर ये चीज़ यहाँ से है, ये चीज़ यहाँ से, ये चीज़ यहाँ से, ये चीज़ यहाँ से है। तो आपको ये वो एंगल मिल गया जिस एंगल पर फोर्स 30% हो जाती है मैक्सिमम का। एक और सवाल करते हैं। वो आपसे पूछ लेता है कि एंगल बताओ जिस एंगल पर जाके फोर्स मैक्सिमम का 40% हो जाए। तो आपको रूल सिखाया हुआ मैंने, क्या कहा उसने, फोर्स कितनी हो जाए, यहाँ पे F लिख लो, कितनी हो जाए 40% किसका, मैक्सिमम का, ये लिख लो। अगर आपसे पूछते हैं एंगल बताओ जिस पे फोर्स 47% हो जाए, 47% किसका, मैक्सिमम का, ऐसे लिख लो। आपसे पूछ लेता है फोर्स बताओ जिस पे जाके जो फोर्स है वो कितनी हो जाए, 90% हो जाए मैक्सिमम का, ऐसे लिख लो। आपसे वो पूछ लेता है फोर्स जो है वो कितनी हो गई है, 38% हो गई है किसका, मैक्सिमम का, एंगल बताओ। आपसे पूछ लेता है फोर्स जो है वो कितनी हो गई है, 57% हो गई है किसका, मैक्सिमम का। आपसे वो जो भी इस तरह की बात कर ले कि एंगल बताओ उस एंगल पर फोर्स इतने % हो गई मैक्सिमम का, या इतने % या इतने %, कितने भी %, ये बात को ऐसे लिख लेना, याद रख लो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, F की जगह क्या लिखेंगे, जनरल फार्मूला ILB साइन ऑफ थीटा लिखेंगे, और बेटा 57% ये लिखेंगे 57%, ये 57% लिख लिया। मैक्सिमम फोर्स क्या होती है, ILB से कट जाएगा। यहाँ से बेटा थीटा आप निकाल लेंगे साइन इनवर्स,
और ये आप अपने कैलकुलेटर से ले सकते हैं। यहाँ पे 57 डिवाइडेड बाई 100 यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.57, और ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा ये आपके पास वो एंगल आ गया जिस एंगल पे जाके फोर्स जो है वो 57% हो चुकी है मैक्सिमम का। अगर आपको ये पता करना है किस एंगल पे फोर्स 38% हो गई है मैक्सिमम का, तो आप यहाँ पे FILB साइन ऑफ थीटा लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिए 38/100 लिखिए, यहाँ पे ILB लिखिए, यहाँ से ये काटिए, तो आपके पास जो अब एंगल मिलेगा वो एंगल मिल जाएगा जिस पे फोर्स क्या हो चुकी है 38% हो चुकी है मैक्सिमम का। तो बेटा ये आपको एक रूल सिखा दिया, आपको बता सकता है, आपसे पूछ सकता है कि वो एंगल बताइए उस एंगल पे जो फोर्स है वो उतने परसेंट हो गई है मैक्सिमम का। तो आपने लिख लेना F इज इक्वल टू जितने परसेंट मैक्सिमम का वो लिख लें, F की जगह ILB साइन ऑफ थीटा पुट करें और जितने परसेंट है वो बटा परसेंट लिख लें, और उसके बाद मैक्सिमम फोर्स ILB लिखें, ILB को ILB से काटें, पीछे जो साइन है उसका इन्वर्स करें, थीटा आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आप वो थीटा बता सकते हैं। तो ये बेटा आपको मैंने समझाया कि किस तरह हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये सारे आपके जो हैं MCQs हैं, एंटी टेस्ट में ये सारे पूछे जाते हैं, ठीक है, इनको आपको अच्छी तरह से हल कर लेना है। अब हमारा पोर्शन रहता है कि ये तो फोर्स के बारे में सारा एनालिसिस हो गया, कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, किसके बढ़ने से बढ़ती है, किसके कम होने से कम होती है, कब ज़ीरो होगी, कब ज़ीरो नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। अब बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो जो फोर्स रॉड पे लगती है उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के कितने रूल्स हैं। तो अब मैं आपको ये पढ़ाऊँगा कि उसको हम किस किस रूल से जो उस रॉड पर फोर्स लगती है उसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा आप सीखेंगे कि उस रॉड पे लगने वाली जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो बेटा रॉड पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है उसको फाइंड करने के 4 मेथड हैं जो आपको मैं सिखाऊंगा। 3 मेथड आपकी बुक में है, एक एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। पहले मेथड का नाम है राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, इसे हम उस रॉड पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये सीखेंगे, फिर मैं आपको सारे सिखाऊंगा 1 बाय 1। सब बच्चों के पास राइट हैंड होता है, अल्लाह ताला सबके हाथ सलामत रखे, ये मेरे पास भी राइट हैंड है। आपने अपने जो दायां हाथ है इसको ऐसे खोल लेना है, ठीक है, ये देख लें कैसे मैंने खोला हुआ, ऐसे नहीं खोलना है, ये थंब देख लें ऐसे रखना है, ऐसे ड्रामा भी नहीं करना या थंब को ऐसे उसे नहीं करना, बिल्कुल ऐसे रखेंगे, ठीक है ना, आप देख रहे हैं। अब इसमें 3 चीज़ें हैं, एक ये थंब है और आपकी ये फिंगर्स हैं और ये आपकी पाम है। आपको उस रॉड पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। सबसे ईजीएस्ट मेथड है ये बेटा। अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखें, जिधर मैग्नेटिक फील्ड अपने राइट हैंड की फिंगर्स जो हैं उसको मैग्नेटिक फील्ड की जानब कर लें। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई की है वो आपको बताएगा। अंगूठे की डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन में रखें। किधर रखें? अंगूठे की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में रखें। रख लिया, आपको वो बताएगा, मेंशन करेगा। अब पाम किधर है? जिधर को पाम होगी उधर ही रॉड पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब फॉर एग्जांपल ये ग्रीन मार्कर है, वो कहता है इधर को करंट है, और ये बेटा आपके पास एक रेड मार्कर है, वो कहता है इस तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड है। तो बताओ रॉड पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? तो देखो ये ग्रीन मार्कर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? करंट को। रेड किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल जो अप्लाई की है। राइट हैंड लें आप, अंगूठा किधर कर लें? करंट की तरफ। उंगलियां किधर कर लें? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो पाम किधर है? तो आंसर है सर पाम इधर है। तो जिधर को पाम होगी उधर को रॉड पे फोर्स लगेगी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, करंट इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे को है, तो मुझे बताओ जो उस रॉड पे लगने वाली फोर्स है वो किधर को होगी? सोचो। करंट की तरफ अंगूठा कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नीचे को, उंगलियां नीचे को कर ली। ऐसे नहीं करना, ये उंगलियां ऐसे नीचे नहीं करनी है आपने, अपने हाथ को ऐसे रखना है, ये हाथ की शेप नहीं चेंज करनी। अब करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे को है, तो ये नहीं कि उंगलियां ऐसे कर लो, नो, अपने हाथ को ऐसे कर लो, ठीक है। तो इधर को बेटा क्या आ जाएगा? करंट। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नीचे को। पाम किधर है? पाम है इस तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन जो है इस तरफ होगी। अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूं। अब देखिए करंट की डायरेक्शन जो है वो ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऊपर को है, रॉड पे फोर्स किधर लगेगी? तो ये पाम रूल। इधर क्या है मुझे बताओ? मैग्नेटिक फील्ड। करंट किधर है? ऊपर को,
मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मेरी तरफ लगेगी। अब एक और एग्जांपल देता हूँ। इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड और इस तरफ है करंट। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ करंट है। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? तो इस तरफ क्या है करंट, अंगूठा इधर कर लिया। इस तरफ क्या है मैग्नेटिक फील्ड, उंगलियां इधर कर ली। तो फोर्स जिधर पाम जाएगी, पाम किधर को है ऊपर को, तो फोर्स बेटा ऊपर को लगेगी। अब एक और सवाल आपसे पूछता हूँ कि करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, फोर्स किधर लगेगी? तो करंट की तरफ अंगूठा कर लें, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, इस तरफ ये उंगलियां कर लें। तो फिंगर्स को मैंने इस तरफ कर लिया मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अंगूठे को थंब को करंट की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगी? ऊपर को लगेगी। तो ये बेटा मैंने 4-5 एग्जांपल से आपको समझा दिया कि ये है राइट हैंड पाम रूल। इसमें जिस तरफ पाम होगी उस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी, जिस तरफ आपने अंगूठा रखना है वो करंट की तरफ होगा, और उंगलियां आपने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखनी है, आपको फोर्स की डायरेक्शन का पता चल जाएगा। ये 3 हैं, 3 में से कोई 2 डायरेक्शन बता दे, आप तीसरी फाइंड कर सकते हैं। बात समझिए। तो ये जो हमारे पास अरेंजमेंट है, इसको देख के बताइए रॉड पे फोर्स किधर लगेगी। तो सबसे पहले हमें 2 चीज़ों का तो पता ही है। कौन सी वो 2 चीज़ें हैं जिनका हमें पता है? आंसर है, एक तो हमें करंट का पता है कि करंट जो है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है, इस तरफ करंट जा रहा है, यानी रॉड इस तरह है, ये वाला करंट इस तरफ जा रहा है, और बी यानी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है। तो अंगूठा यानी थंब मैंने करंट की तरफ कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, यहाँ पे बिल्कुल यही जो सिस्टम है। तो अंगूठा इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को, तो रॉड पे फोर्स किधर लगेगी? पाम की तरफ, और पाम किधर है? राइट डायरेक्शन में। तो इस रॉड पे लगने वाली फोर्स बेटा जो है वो किधर हो जाएगी? इस डायरेक्शन में इस रॉड पे फोर्स लगेगी। बात समझिए। क्या इस रॉड पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है? यस, हो सकती है। कैसे? आप लोग ऐसे करें कि करंट जो है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है, आप ऐसे करें, यहाँ पे बैटरी का क्या लगा दें? पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे क्या लगा दें? नेगेटिव। तो जो करंट है बेटा वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये देखें, करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो जब आपने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, तो अब इस पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन देखिए ज़रा। अब आपको पता है ये रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, करंट अब बाहर को आ रहा है, रॉड से बाहर को आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को, करंट बाहर को आ गया है इस तरफ, पाम किधर है? इस तरफ। तो ये अब जो फोर्स की डायरेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ हो जाएगी। तो याद रख लो, अगर रॉड में से गुजरने वाले करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो पाम रूल जब अप्लाई करेंगे, अंगूठा पहले इस तरफ था, देखो इस तरफ था, तो फोर्स इस तरफ लग रही थी, पाम इस तरफ जा रही थी। जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अंगूठा इस तरफ आ जाएगा और फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तो क्या याद रखना है? करंट की डायरेक्शन चेंज करने से इस रॉड पे लगने वाली जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये एक पॉइंट है। अब एक और पॉइंट आपको बताता हूं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दें, तो आप पाम रूल अप्लाई करके देख लें। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, करंट इधर को है, तो फोर्स इधर को लगेगी, ठीक है। अब आप करंट की डायरेक्शन चेंज ना करें, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर कर दें अप्लाई? नीचे को, तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, करंट इस तरफ है, तो फोर्स इस तरफ लगेगी, ठीक है। फिर मैग्नेटिक फील्ड नीचे कर दी, करंट इधर को है, तो फोर्स पाम देख लें इस तरफ लगेगी। तो आपके पास डायरेक्शन चेंज करने के 2 ऑप्शन हैं। अगर आप करंट इधर था, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर थी, तो फोर्स इधर लग रही थी। करंट की डायरेक्शन इधर कर दें, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर रखें, फोर्स इधर को लगेगी। तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने से भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। या फिर करंट की डायरेक्शन चेंज ना करें, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दें, तो भी बेटा फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रख लें। अगर हम करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स कर दें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स कर दें, तो बेटा उस पर फोर्स की डायरेक्शन वही रहेगी। चेक कर लेते हैं। अब देखें, इसमें इस तरफ करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो आप चेक करें जरा, करंट किधर है? बाहर को, इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को, फोर्स किधर लग रही है? इस तरफ। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, फोर्स इस तरफ है। अब आप यहां से दोनों को रिवर्स कर दें, करंट की डायरेक्शन जो है इस तरफ है, करंट की डायरेक्शन जो है वो आप इस तरफ कर दें, ठीक है। करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की बजाय किधर को कर दें? नीचे को कर दें। दोनों की डायरेक्शन रिवर्स करें, एक की नहीं, दोनों की करें। अब चेक करें, राइट हैंड है यार आपके पास। अब देखें, करंट किधर है? करंट यानी अंदर को है, तो करंट इस तरफ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमने किधर कर दी? नीचे को, तो करंट इस तरफ चला गया, यानी अंदर को, ये देखें अंदर को है करंट, इस तरफ चला गया, मैग्नेटिक फील्ड नीचे को, तो फोर्स अभी भी किधर है? टूवर्ड द लेफ्ट। तो पहले भी टूवर्ड द लेफ्ट थी। तो आपको क्या याद रखना है?
सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दो तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, सिर्फ करंट की डायरेक्शन रिवर्स करो तो भी फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर हम दोनों को एट अ टाइम रिवर्स कर दें तो फिर फोर्स की जो डायरेक्शन है वो वही रहेगी। बात समझ? तो ये वाला रूल आपने बेटा सीख लिया। दूसरा है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ये आपने मैट्रिक में ही पढ़ा है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये देखिए, ये आपके पास लेफ्ट हैंड है, इसकी ये जो 2 फिंगर्स है इसको बंद कर लेना है, ये 3 फिंगर्स को आपने इस तरह बना लेना है। ये देख लें, ये राइट एंगल में है तीनों, ये देखें इसके राइट एंगल और ये इसके साथ राइट एंगल। ये लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स आपने सामने रख लेनी है इस डिज़ाइन में। फर्स्ट फिंगर को रखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस फिंगर को रखें करंट की डायरेक्शन में, और ये जो थंब है फोर्स की डायरेक्शन बता देगा। चेक कर लेते हैं, ये तीनों उंगलियां आपके सामने हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है ऊपर को, तो ये फर्स्ट फिंगर ऊपर को कर लेनी है, ठीक है। करंट किधर है, तो करंट किधर जा रहा है, अंदर को जा रहा है, तो ये उंगली जो है, जो ये वाली फिंगर है मिडिल फिंगर, ये करंट की तरफ कर लेनी है आपने। ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को उधर कर ली, थंब किधर है इस तरफ, तो बेटा जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आपके सामने आ गई। तो बेटा आपके पास फ्लेमिंग का रूल भी है जिसे आप फोर्स चेक कर सकते हैं। याद रखो लेफ्ट हैंड लेना आपने, ये थंब है, ये फर्स्ट फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये आपने किधर रखना है, फर्स्ट फिंगर को आपने रखना है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये मिडिल फिंगर को आपने रखना है करंट की तरफ, और बेटा ये जो थंब है आपका ये ऑटोमेटिकली फोर्स की डायरेक्शन को बता देगा। जब हमने इसको अप्लाई किया तो इसके मुताबिक जो फोर्स है वो इधर बन रही है। तीसरा रूल है क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल, या राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं, जो फर्स्ट ईयर में आपने क्रॉस प्रोडक्ट में सीखा था। क्रॉस प्रोडक्ट रूल या राइट हैंड का स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल भी इसको कहते हैं। ये क्या है, ये तीसरा रूल सीखिए बेटा आप। इसमें आप जानते हैं कि जो फोर्स है वो बराबर है आई इंटू क्या है एल, यहाँ पे क्रॉस में क्या है बी, ठीक है, ये चीज़ आप समझते हैं। अब बेटा आपको पता है ये फोर्स जो है यहाँ पे इसका क्या आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, तो जिधर क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी उधर ही फोर्स की डायरेक्शन होगी। ये करंट तो स्केलर है, यहाँ पे ये क्या है, ये तो स्केलर के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो अब जिधर एल और बी का क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी उधर ही फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो इसलिए इसका नाम है रखा क्रॉस प्रोडक्ट रूल। तो चूंकि ये जो फोर्स रॉड पे लगती है ये दरअसल आई मल्टीप्लाई बाई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एल एंड बी है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन तो आपने फर्स्ट ईयर में फाइंड करना सीखी है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लेंथ है, ठीक है बेटा, ये लेंथ का वेक्टर है एल, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है बी, ठीक है। तो आप एल क्रॉस बी ले लें। एल क्रॉस बी कैसे लेते हैं आपको सिखाया है, राइट हैंड आपके पास होना चाहिए। एल क्रॉस बी लेना है तो आपने अपने राइट हैंड को इस वेक्टर पे रखना है और बी की तरफ मोड़ देना है स्मॉलर एंगल से। अब एल से बी की तरफ मुड़ने का एक तो ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, इधर से रास्ता ये एंगल छोटा पड़ता है, स्मॉलर एंगल की तरफ मुड़ना होता है। तो ये राइट हैंड आपके पास, इसको आप इस वेक्टर पे रखें और किधर घुमा दें बी पे, ठीक है। जब इस पे रखा बी के घुमाया तो जिधर को अंगूठा जाता है उधर एल क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी, जो फर्स्ट ईयर में आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ी थी। तो पहले वेक्टर पे हाथ रखें, दूसरी की तरफ घुमा दे, जिधर को आपका थंब चला जाएगा उधर क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे बेटा आपके पास जो सारी अरेंजमेंट है, आपको पता है ये क्या है रॉड की लेंथ, तो ये रॉड की लेंथ आपने उधर को लेनी होती है जिधर को करंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, ये रॉड में करंट इस तरफ जा रहा है तो लेंथ की डायरेक्शन इस तरफ लेंगे। अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो लेंथ की डायरेक्शन इस तरफ ली जाएगी। तो बेटा आप समझ गए। अब यहाँ पे आपके सामने है कि जो आपके पास रॉड की लेंथ है वो किधर है, इस तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है ऊपर को। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, देखो एल क्रॉस बी, ये वेक्टर पे हाथ रखें, इस पे हाथ रख के इधर घुमा दें, ये स्मॉलर एंगल से, ये स्मॉलर एंगल है, तो ये लेंथ पे हमने हाथ रखा यानी एल वेक्टर पर, इसको किधर घुमा दिया बी की तरफ, इस वेक्टर पर स्मॉलर एंगल से। जब घुमाते हैं अंगूठा किधर जा रहा है इस तरफ, तो फोर्स जो है उस तरफ आएगी। हमने पाम रूल से चेक किया, हमने फ्लेमिंग रूल से चेक किया, अब मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट रूल से चेक करके दिखाया कि इस केस में जो फोर्स है वो तीनों रूल के मुताबिक इसी डायरेक्शन में बनती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये वेक्टर है, आपके पास फॉर एग्जांपल ये एल वेक्टर है। एल वेक्टर किधर लेना है, जिधर करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में। ये एल वेक्टर है, ये बेटा बी का वेक्टर है। अब मुझे बताओ फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, तो आपको क्या लेना है एल क्रॉस बी।
तो ये वेक्टर पे हाथ रखना है, इसकी तरफ घुमा देना है स्मॉलर एंगल से। ये देखें, ये बड़ा एंगल है, ये स्मॉलर एंगल है, एल क्रॉस बी। तो अंगूठा किधर जा रहा है? बाहर को। तो एल क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर है? बाहर को। फोर्स की डायरेक्शन भी किधर को होगी? बाहर को होगी। बात समझ गए? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम नीचे को कर देते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताइए करंट की डायरेक्शन किधर है? इस तरफ, यानी लेंथ की डायरेक्शन इस तरफ चली गई और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे को चलेगी। तो अब फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी? देखो जरा, ये किसकी डायरेक्शन है? ये वाली, ये डायरेक्शन है लेंथ की, करंट की, ठीक है। करंट की डायरेक्शन यानी जो होगी वही लेंथ की डायरेक्शन होगी एल की, और ये बी की है। अब एल क्रॉस बी लें तो फोर्स किधर आती है? तो ये एल वेक्टर यहाँ पे राइट हैंड रखें और ये बी है, तो यहाँ एल से बी की तरफ घुमा दें, अंगूठा किधर जा रहा है? मेरी तरफ, तो फोर्स इधर हो जाएगी। बात समझ गए? तो आपको पता होना चाहिए एल की डायरेक्शन किधर है, वो जिधर करंट होगा वो लिख लें, बना लें, सोच लें, इमेजिन कर लें, मार्कर आपके पास होगी उससे सोच लें। जिधर मैग्नेटिक फील्ड है वो सोच लें। अपना राइट हैंड आपके पास है, फर्स्ट ईयर में क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना सिखाया हुआ है, उस क्रॉस प्रोडक्ट के मुताबिक पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ अपने हाथ को घुमाना है, जिधर को अंगूठा चला जाए वही क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है, और जो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये तीसरे मेथड से भी हमने चेक कर लिया फोर्स को फाइंड करना कैसे है, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल या सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट रूल या स्क्रू रूल, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। बात समझ गए? तो अब ये मेथड तो हमने सीख लिया। अब एक और मेथड जो लास्ट में है वो है एक्सटेंशन ऑफ राइट हैंड।